एक तरफ जहां देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, वहीं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 36 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए। श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हवन पूजन चल रहा था। इसी दौरान बावड़ी की छत धंस गई, जिससे खुशियों का त्योहार मातम में बदल गया। शुक्रवार को 36 लोगों की अर्थी एक साथ उठी तो हर किसी की आंखों में पानी भर गया और सभी के चेहरे पर एक ही सवाल नजर आ रहा था कि आखिर मौत की बावड़ी के जिम्मेदार कौन। रामनवमी पर बेलेश्वर महादेव मंदिर में हवन में शामिल होने गए श्रद्धालुओं के लिए उनकी श्रद्धा ही जानलेवा साबित हो गई। उन्हें ना तो यह पता था कि जिस जगह वह जा रहे हैं वहीं जमीन फट जाएगी और वह सब उसमें ही समा जाएंगे। हर स्तर पर लापरवाही हुई और इसका शिकार आम भोली भाली जनता को, यहाँ तक कि 2 साल के मासूम तक को होना पड़ा। हादसा गुरुवार को सुबह 11 बजे के करीब हुआ और बावड़ी से लाशें उगलने का क्रम अगले दिन दोपहर तक जारी रहा, जिसमें 36 श्रद्धालु काल के गाल में समा गए तो वहीं 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और फिर घटनास्थल पहुंचे। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए घटना को दुखद बताया। तो वहीं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के साथ ही प्रदेश में खुले बोरिंग और इस तरह के कुएं बावड़ी के जांच अभियान का आदेश दिया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रियल जांच की होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर दिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी ज़मीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। सर क्या जानकारी मुझे लगता है जल्दी पूरा। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और सचिव पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजीबद्ध की गई है। सर किस पे एफआईआर हुई, किन धाराओं में? कल हुए हादसे के संबंध में मर्ग जांच के उपरांत समिति के अध्यक्ष और सचिव पर अपराध दर्ज किया गया है। धारा 304 आईपीसी के तहत यह अपराध दर्ज किया गया है। राउंड अप था कुछ नहीं, अभी चूँकि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें आदेशित हो गई है तो उसकी जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दोषी माना जा रहा है उनको इस तरह से। अभी जो है चूँकि इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी आदेशित हो चुकी है तो हम लोग उनकी जो और भी जो तथ्य या और कोई चीज़ सामने निकल करके आती है उसके लिए हम लोग वेट करेंगे।
वहीं नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भवन अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। साथ ही शहर में सार्वजनिक जल स्रोत पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया है। बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे इंदौर की माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सुबह आए थे। सभी की संवेदनाएं हमारे परिवार के लोगों के साथ हैं और जो भी दोषी अधिकारी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पाए जाएंगे उन सब के खिलाफ उचित कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी ये भी प्रतीत होता है कि BOBI ने ऑर्डर करने के बाद 30 जनवरी को ऑर्डर किया था अवैध निर्माण का, बावड़ी वाला विषय अलग है, उस पर कार्रवाई जैसी होनी थी उनके खिलाफ भी मैंने सस्पेंड करके जांच करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहर में जहां भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं जिन पर निर्माण या अवैध निर्माण हुए हैं, जिनसे प्राकृतिक जल स्रोत ढके हुए हैं, ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर उनको अतिक्रमण मुक्त करने का, ऐसे स्थान जहां दुर्घटना हो सकती है, चाहे वो नाले के स्थान हो, वाटर सोर्सेज हों, उन पर भी अभियान चलाकर, मुहिम चलाकर ऐसे अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। मंदिर समिति से जुड़े वो सब जांच में आएगा, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। पार्षद कार्यालय इसका भी उसमें जांच का बिंदु रखा है और सब विषयों पर जांच की जाएगी। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर बावड़ी से सभी 36 शवों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद भी बावड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी एक लास्ट मिसिंग पर्सन था सुनील सोलंकी जी, उनका है ना बॉडी हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बट अभी भी है ना हम लोग वैसे हमारी मिसिंग लिस्ट में ऐसा कोई नहीं है रिकवर करने का, फिर भी हमारी सर्च ऑपरेशन है ना अभी ऑन है। उसमें SDRF NDRF है ना आर्मी का टीम है, वो कंटिन्यू अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखेगा। मतलब इसका पूरी है ना मलबा है हम लोग ने क्लियर करने के बाद है ना करेंगे। सर कार्रवाई की बात की जाता है, FIR दर्ज हो गई है, मतलब जांच में कौन नाम सामने आ सकता है? नहीं, पुलिस ने मतलब है ना समिति की है ना अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ है ना मतलब FIR दर्ज की। सर और भी कुछ नाम सामने हो रहे हैं? नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी है ना तथ्य सामने आएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि उनके खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। रिकवर हो गई हैं, 24 लोग मिसिंग थे, टोटल 36 बॉडीज रिकवर हुई हैं, 18 लोग रेस्क्यू हुए हैं जो हॉस्पिटल गए थे, उसमें से 16 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, 2 डिस्चार्ज हो चुके हैं। सर कुछ और लोग क्लेम कर रहे हैं अपने गुमशुदा परिजनों के बारे में? अभी कोई क्लेम हमारे पास इस तरह का नहीं है। सर इस तरह की बात आ रही है कि नोटिस पहले भी इशू हुआ था 1 साल पहले। मैं आपको बताऊं अभी जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो क्लोज नहीं हो रहे हैं। अभी तत्कालिक रूप से जो मिसिंग क्लेम्स थे वो कंप्लीट हुए हैं, परंतु हम हर संभावना को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो अभी इसके अंदर गाद है, अभी टीमें उस गाद में सर्च करती रहेंगी। नंबर 1 डी वाटरिंग होती रहेगी। इस एरिया को कार्डन ऑफ किया जाएगा, इस एरिया को अंडर पुलिस प्रोटेक्शन रखा जाएगा क्योंकि खुला हुआ वेल है, कोई रात को ना आ जाए। उसके पश्चात हम नगर निगम की जो वेल क्लीनिंग टीम्स होती हैं उससे इस पूरे वेल की एक एक चीज़ को बाहर निकलवा देंगे ताकि कोई भी संभावना भी ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसको क्लोज़र किया जाएगा। तो तत्कालिक ऑपरेशन आप कह सकते हैं कि अभी कंप्लीट हुआ है, पर कंप्लीट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। इट विल टेक फ्यू डेज एंड इट विल कंटिन्यू। सर एक FIR भी दर्ज हो गई है, एक FIR भी दर्ज हुई है? नहीं, अभी देखिए हमारे पास 3 डिजास्टर रिलीफ यूनिट इस समय काम कर रही है, एक स्टेट डिजास्टर, एक नेशनल डिजास्टर और एक आर्मी की यूनिट है। चूँकि वेल के अंदर एक समय में 4 से 6 लोग काम करते हैं और हमारे पास लगभग 15 से 20 लोग हैं, तो 6 लोग काम करते हैं 3 घंटे, दूसरे 6 लोग फिर करते हैं, ऐसे करके वी आर रोटेटिंग। तो अंदर जाने वाले टीम को हम लगभग फ्रेश रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे विल कंटिन्यू टू वर्क। सर एक FIR भी दर्ज हुई है इस मामले? जी FIR दर्ज हुई है। और जो पिछले साल नोटिस भी आया था, इस बारे में आप लोग जांच के दायरे में लेंगे कि मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि देखिए सब चीज़ें जांच की जाएंगी। अभी तत्कालिक कार्य था, अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं, देन वी विल कि क्या क्या एक्शन हमको लेने, विल फोकस ऑन दैट। हादसे के शिकार सभी शवों को MY अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। सभी अर्थियां गुजराती समाज धर्मशाला पहुंची, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद एक साथ रीजनल पार्क मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान दर्दनाक हादसे का दर्द हर किसी की आंखों में दिखाई दे रहा था। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।